मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आयुष्मान भारत योजना के अंत्योदय परिवारों तक विस्तार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने लोगों के सपनों को पूरा किया है। समाज सुखी हो तब विकास की तरफ बढ़ता है। सीएम ने कहा कि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार को इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि अंत्योदय योजना ने प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। हर एक व्यक्ति को उसका हक मिले, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। लोगों को रोजगार के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा शिक्षा पर भी योजना बनाई गई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही गरीब की मूलभूत सुविधाओं की कल्पना की। हमने हमारे राज्य के हिसाब से केंद्र की 1,20,000 वार्षिक आय की सीमा को 1,80,000 तक लेकर गए हैं। सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार कल्याणकारी सरकार ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है। सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे, चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहले